कि हम इस स्वरूप को पा सकते हैं क्या। आप निश्चित ही पा सकते हैं, लेकिन आपने तर्क नहीं करना है, आप बस मेरे पीछे चलना है। फिर उन्होंने लॉर्ड टेनिसन का उदाहरण दिया कि लॉर्ड टेनिसन ने किस तरह से आत्मशक्ति को जगाया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने मैं को बार बार रिपीट किया, मैं, और फिर वो उसी अभ्यास से उनका जो मन है वो आत्मस्वरूप पर एकाग्र होता गया। तो ये भी एक गुरुदेव ने मार्ग बताया कि मैं का सतत उच्चारण करके मैं स्थित हो जाना है। कुछ जिज्ञासु आत्मस्वरूप का ध्यान करते समय मैं को शरीर के साथ जोड़कर गलत धारणा कर लेते, मतलब मैं को शरीर के साथ नहीं जोड़ना है। मैं ये एक स्वतंत्र चीज है और शरीर दूसरी चीज है। तो शरीर और मैं को एक साथ नहीं जोड़ना है, उनकी अलग अलग धारणा करना है। शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। लेकिन जब दोनों को एक साथ जोड़ते हैं तो फिर हम ज्यादा आत्मस्वरूप तक नहीं पहुंच पाते हैं। इस विघ्न को दूर करने के लिए ध्यानावस्थित होकर ऐसी भावना करो कि मैं शरीर से पृथक हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ। उसका उपयोग वस्त्र या औजार की तरह करता हूँ। मतलब जो शरीर है उसका जो मतलब शरीर का मैं जो है वस्त्र की तरफ या औजार की तरह उपयोग करता हूँ। ऐसा मैं पृथक हूँ शरीर से। शरीर को वैसे ही समझने की कोशिश करो जैसा आप पहनने के कपड़े को समझते हो। जैसे आज हमने कपड़े पहने, कल निकाल के रख दिए, तो इस तरह से हम शरीर और कपड़ा जैसे अलग है वैसे ही आत्मा और शरीर अलग है, ऐसे समझना है। अनुभव करो कि शरीर को त्याग कर भी आपको मैं बना रह सकता है। मतलब शरीर निकल जाए तो भी मैं वहां पे उपस्थित है, क्योंकि शरीर और मैं डिफरेंट है। जैसे कि आत्मा से शरीर से आत्मा जब निकल जाती है तो आत्मा वहीं पे रहती है, लेकिन बस हमें दिखाई नहीं देती। शरीर वहीं पे पड़ा हुआ रहता है, आत्मा उससे बाजू में निकल जाती है, लेकिन वो वहीं पे रहती है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म है। शरीर को त्याग कर और ऊंचे स्थान से उसे देखने की कल्पना करो। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा मैं को शरीर से निकाल के ऊपर रखना है और शरीर नीचे पड़ा हुआ या शरीर नीचे बैठा हुआ देखना है। जैसे कि एक शरीर का पूरा ढांचा है लेकिन उसमें आत्मा नहीं है, ऐसा अपने को देखना है। शरीर को एक पोले घोंसले के रूप में देखो जिसमें से आसानी के साथ आप बाहर निकल सकते हो। तो ये शरीर से निकलने की गुरुदेव ने साधना कही है कि ऐसा समझना है कि शरीर एक पोला घोंसला है और उसमें से आत्मा आराम से बाहर निकल रही है। ऐसा अनुभव करो कि इस खोखले को मैं ही स्वस्थ, बलवान, दृढ़ और गतिमान बनाए हुए हूँ। उस पर शासन करता हूँ और इच्छानुसार काम में लाता हूँ। मतलब मैं जो हूँ, मैं आत्मा, मैं ही इस शरीर को स्वस्थ रखता हूँ, इस शरीर को बलवान रखता हूँ, इस शरीर को दृढ़ रखता हूँ, इस शरीर को चलता फिरता रखता हूँ, और इस पर शासन भी मैं करता हूँ, क्योंकि मैं आत्मा राजा हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, वह मेरा उपकरण मात्र है। उसमें एक मकान की भांति विश्राम करता हूँ। मतलब एक मकान है और मकान में अपन जैसे विश्राम करते हैं वैसे ही मैं शरीर में विश्राम करता हूँ। देह भौतिक परमाणुओं की बनी हुई है और उन अणुओं को मैंने ही इच्छित वेश के लिए आकर्षित कर लिया है। ये मेरा जो देह है ये पंच तत्वों से यानी कि भौतिक परमाणुओं से बना हुआ है और उन अणुओं को मैंने ही इच्छित वेश के लिए आकर्षित कर लिया। ध्यान में शरीर को पूरी तरह भुला दो। मतलब जब हम ध्यान करते हैं तो शरीर को पूरी तरह से भुला देना है, यानी कि हमें शरीर याद ही नहीं आए। हम इतना मतलब एकाग्र हो जाए कि हमें शरीर का बिल्कुल पता ही नहीं चले, कि शरीर के बारे में एहसास ही नहीं हो, और मैं पर समस्त भावना एकत्रित करो। तब आपको मालूम पड़ेगा कि आत्मा शरीर से भिन्न है। मतलब ये बार बार करने से हमें समझ में आता है कि मैं आत्मा शरीर से भिन्न हूँ। तब तक नहीं आएगा, तब तक दोनों एक दूसरे, जीव और आत्मा एक दूसरे में अटके हुए हैं। लेकिन हम जब बार बार ऐसा एजम्पशन करते हैं, अनुभूति करते हैं, तब जाके हम ये जान पाते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है। यह अनुभव कर लेने के बाद जब आप मेरा शरीर कहोगे तो पूर्व की भांति नहीं वरन एक नए ही अर्थ में कहोगे।
मतलब इस तरह से हम जब बार बार शरीर से आत्मा को भिन्न समझते हैं तो वो अनुभूति हमको प्राप्त होती है, और फिर एक नया अर्थ हमें समझ में आता है कि मैं इस जीवन में जो मुझे शरीर मिला है वो एक साधन है। उसमें मेरी जो आत्मा है वो यात्रा चल रही है आत्मा की। इस आत्मा में इस यात्रा में मुझे आत्मा को परमात्मा से अ, मतलब करना है, जुड़ना है। ये भाव प्रकट होता है। उपयुक्त भावना का तात्पर्य यह नहीं है कि आप शरीर की उपेक्षा करने लगो। ऐसा करना तो अनर्थ होगा। मतलब हमें शरीर का ध्यान रखना ही है। शरीर की तरफ अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो आप ध्यान नहीं कर सकोगे। शरीर जब तक स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक अ, आप ध्यान की परिपक्वता नहीं होगी और हमारा आत्मा में ध्यान नहीं लगेगा। शरीर को आत्मा का पवित्र मंदिर समझो। उसकी सब प्रकार से रक्षा करना और सुदृढ़ बनाए रखना आपका परम पावन कर्तव्य है। शरीर से पृथकत्व की भावना जब तक साधारण रहती है तब तक तो साधक का मनोरंजन होता है, पर जैसे ही वह दृढ़ता को प्राप्त होती है वैसे ही मृत्यु को जाने जैसा अनुभव होने लगता है, और वे वस्तुएं दिखाई देने लगती है जिन्हें हम साधना के स्थान पर बैठकर खुली आंखों से नहीं देख सकते। मतलब जो जब हम परिपक्व हो जाते हैं तो फिर हमें एक मृत्यु के जैसा अनुभव होता है। फिर इसके बाद वो दिखने लगता है जो हमारी आंखों ने इसके पहले कभी नहीं देखा। मतलब हम सूक्ष्म जगत में चले जाते हैं और सूक्ष्म जगत में हमें कुछ धुंधली झांकी उस समय होती है और कई परोक्ष बातें एवं दैवी दृश्य दिखाई देने लगते हैं। हमें कुछ और दिखाई देने लगता है जो हमने ये वाली जो स्थूल आंखों से कभी नहीं देखा, वो वाली चीजें हमें दिखाई देने लगती है। इस स्थिति में नए साधक डर जाते हैं। तो इसके लिए गुरुदेव कहते हैं कि जल्दबाजी नहीं करना है, बहुत धीरे धीरे उस स्टेज पर जाना है। आप अगर जल्दी से जाओगे तो आप डर जाओगे कि ये मुझे क्या दिखाई दे रहा है। मतलब वो आप समझ नहीं सकोगे उसका, लेकिन आप धीरे धीरे अगर उस लेवल में जाओगे तो फिर आप उसको समझ सकोगे। साधना के उच्च श्रेणी पर पहुंचकर अभ्यासी को यह योग्यता प्राप्त हो जाती है कि सचमुच शरीर के दायरे से ऊपर उठ जाए और उन वस्तुओं को देखने लगे जो इस शरीर में रहते हुए नहीं देखी जा सकती थी। उस दशा में अभ्यासी शरीर से संबंध तोड़ नहीं देता। जैसे कोई आदमी कमरे की खिड़की में से गर्दन बाहर निकाल कर देखता है कि बाहर कहाँ क्या होता है और फिर इच्छानुसार सिर को भीतर कर लेता है, यही बात इस दशा में भी होती है। मतलब कि जैसे कि खिड़की है, खिड़की से हमने बाहर झांक के देखा कुछ बज रहा है, कुछ बैंड बज रहा है, तो हम जाके ऐसे शरीर से खिड़की से मुंह बाहर निकाल के देखते हैं और फिर वो निकल जाने पर फिर से खिड़की से मुंह अंदर कर लेते हैं। वैसे ही स्थिति अब होती है कि हम हमारी जो आत्मा है जो देखना है वो देखती है और फिर वापस शरीर में आ जाती है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो नए दीक्षित लोग हैं उन्होंने ये नहीं करना चाहिए। उनके लिए ऐसा करना यानी क्रम का उल्लंघन मात्र है। समयानुसार हम परोक्ष दर्शन की भी शिक्षा देंगे। मतलब बाद में जब वो परिपक्व होंगे तब हम उनको ये दर्शन देंगे, लेकिन अभी से नए नए जो दीक्षित लोग हैं, नए नए दीक्षा ली है, उन्होंने ये साधना नहीं करनी चाहिए। इस समय तो उसका थोड़ा सा उल्लेख इसलिए करना पड़ा कि कदाचित किसी को स्वयं में वो ऐसी चेतना आने लगे तो उसे घबराना या डरना ना चाहिए। मतलब कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत जल्दी ये वाली स्टेज आ जाती है, तो ऐसे समय में साधक ने नहीं डरना चाहिए। इसके परम पूज्य गुरुदेव यहाँ पे कहे, जीव के अमर होने के सिद्धांत को अधिकांश लोग विश्वास के आधार पर स्वीकार कर लेते हैं। जीव के अमर होने के सिद्धांत को अधिकांश लोग विश्वास के आधार पर स्वीकार कर लेते हैं। उन्हें यह जानना चाहिए कि यह बात कपोल कल्पित नहीं है, वरन स्वयं जीव द्वारा अनुभव में आकार सिद्ध हो सकती है। एखादा जीव जो अमर होता है मतलब उसको हम कभी भुला नहीं सकते। जैसे स्वामी विवेकानंद है, अ, अपने महात्मा गांधी है, तो इनका जीव क्या है, अमर हो गया है। तो इस सिद्धांत को अधिकांश लोग जो है इसके विश्वास के आधार पर स्वीकार कर लेते हैं। उन्हें यह जानना चाहिए कि यह बात कपोल कल्पित नहीं है,
वरन स्वयं जीव द्वारा अनुभव में आकर सिद्ध हो सकती है। मतलब वो जो जीव है, वो आत्मा जो है वो सिद्ध हो सकती है। आप ध्यानावस्थित होकर ऐसी कल्पना करो कि हम मर गए। कहने सुनने में यह बात साधारण सी मालूम पड़ती है। जो साधक पिछले पुष्टों में दी हुई लंबी चौड़ी भावनाओं का अभ्यास करते हैं, उनके लिए यह छोटी कल्पना कुछ कठिन प्रतीत न होनी चाहिए। पर जब आप उसे करने बैठोगे तो यही कहोगे कि यह नहीं हो सकती। ऐसी कल्पना करना असंभव है। मतलब मैं मर मर चुका हूँ, या मेरा अस्तित्व खत्म हो गया है, ऐसा कल्पना करना बहुत लोगों को नहीं जमता। ये बहुत लोगों के लिए असंभव है। आप शरीर के मर जाने की कल्पना कर सकते हो, पर साथ ही यह पता रहेगा कि आपका मैं नहीं मरा है, वरन वह दूर खड़ा हुआ मृत शरीर को देख रहा है। परम पूज्य गुरुदेव की मरने के बाद हमारा क्या होता है, ये किताब अगर आप पढ़ोगे तो उसमें परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जब व्यक्ति मर जाता है तो वो मरता है, मतलब क्या है, सिर्फ उसका शरीर का, देह का त्याग होता है। उसमें जो सूक्ष्म शरीर है वो अभी जिंदा है। मतलब हमारे जो तीन शरीर है, ये जो हमारा दिख रहा है वो स्थूल शरीर, इसके अंदर जो मन है वो सूक्ष्म शरीर, और इसके अंदर अंदर जो अंतःकरण है, मतलब हमारा हृदय है, वो हमारा कारण शरीर। तो मरने के बाद व्यक्ति पहले सूक्ष्म शरीर में जाता है, फिर कारण शरीर में जाता है, और फिर वो ऊपर ऊपर, मतलब हल्का हुआ, हल्का होता है। 13 दिन के बाद वो ऊपर की ओर निकलता है, जब उसको नैसर्गिक मृत्यु मिलता है। लेकिन अगर उसने आत्महत्या करी तो फिर उसकी आत्मा जो है यहीं पे घूमती रहती है, उसको ऊपर का रास्ता नहीं दिखाई देता है। तो इसलिए कभी भी आत्महत्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्महत्या से हमारा प्रश्न नहीं छूटता है। आत्महत्या से हमारी आत्मा जो है वो अशांत होकर यहीं पे घूमती रहती है, मतलब उसका जो सूक्ष्म शरीर है वो अशांति रहता है और वो घूमता रहता है। आप शरीर के मर जाने की कल्पना कर सकते हो, पर साथ ही यह पता रहेगा कि आपका मैं नहीं मरा, वरन वह दूर खड़ा हुआ मृत शरीर को देख रहा है। इस प्रकार पता चलेगा कि किसी भी प्रकार अपने मैं के मर जाने की कल्पना नहीं कर सकते। मतलब हम अपने मैं को, मतलब मैं यानी क्या, मैं यानी यहाँ पर आत्मा बताया है। तो आत्मा कभी मर नहीं सकती। आत्मा को कोई जला नहीं सकता। आत्मा को कोई पानी में वो बह नहीं सकती है, और आत्मा को आप नष्ट नहीं कर सकते। तो मैं कभी नष्ट नहीं होता, मैं हमेशा अमर हूँ। मैं के मर जाने की कल्पना नहीं कर सकते। विचार बुद्धि हट करती है कि आत्मा मर नहीं सकती, आत्मा कभी मर नहीं सकती। उसे जीव के अमरत्व पर पूर्ण विश्वास है। मतलब वो जीव से अलग होती है, लेकिन वो अमर है, वो कभी मर नहीं सकती। उसे जीव के अमरत्व पर पूर्ण विश्वास है, और चाहे जितना प्रयत्न किया जाए वह अपने अनुभव के त्याग के लिए उद्यत नहीं होगी। मतलब वो अनुभव लेती रहेगी। इस जन्म में उसने जो अनुभव लिया है, उसके बाद वाला जीवन उसे वहां पे मिलता है जहाँ पे उसकी आगे की अनुभव की यात्रा शुरू होती है। तो इसीलिए वो अनुभव के त्याग के लिए उद्यत नहीं होती। वो बार बार जन्म लेके अपने गंतव्य तक पहुंचती है। कोई आघात लगकर या क्लोरोफॉर्म सूंघकर बेहोश हो जाने पर भी मैं जागता रहता है। मतलब अगर किसी ने किसी को क्लोरोफॉर्म सूंघा दिया तो वो अब दिखाई देता है बेहोश है, लेकिन उसका जो मैं है वो जागता रहता है। यदि ऐसा न होता तो उसे जागने पर यह ज्ञान कैसे होता कि मैं इतनी देर बेहोश पड़ा रहा हूँ। मतलब हम जब बेहोश बहुत देर तक पड़े रहते हैं, फिर उसके बाद जब हम जागते हैं तो हम बोलते हैं ना, बाप रे, मुझे तो बहुत देर से मुझे होश ही नहीं था, मैं तो बेहोश था। तो मैं ये कैसे पता चला कि मैं इतने देर से बेहोश था। मतलब कोई तो भी अंदर है जो जाग रहा है। बेहोशी और निद्रा की कल्पना हो सकती है, पर जब मैं की मृत्यु का प्रश्न आता है तो चारों ओर अस्वीकृत की ही प्रतिध्वनि गूंजती है। मतलब बेहोशी में मैं जिंदा रहता है, निद्रा में भी मैं जिंदा रहती हूँ, क्योंकि आप सुबह जब उठते हैं तो आपको समझ में आता है कि मैं रात भर सोया हुआ था। मैं रात को 10 बजे सोया था और सुबह इतने बजे उठा था।
मतलब वो मैं जो निद्रा में भी जागता रहता है, बेहोशी में भी जागता रहता है, लेकिन मैं की मृत्यु का प्रश्न जब आता है तो हम अस्वीकृत कर देते हैं। और क्योंकि आ, हम जब नया जन्म लेते हैं तो पुरानी सारी यादें हम पूरी तरह से भूल जाते हैं। इसीलिए हमें मैं के मृत्यु का प्रश्न जब आता है तब उसको अस्वीकृत करते हैं। कभी कभी बहुत कम लोगों को उसकी याद आती है, मतलब पहले जन्म की याद आती है, वो पहले जन्म के बारे में सब कुछ बता सकते हैं। तो ये बहुत क्वचित लोगों में होता है, बाकी तो मैं का जो मृत्यु के बाद वो पहले जन्मों के बारे में सब कुछ भूल जाता है। कितने हर्ष की बात है कि जीव अपने अमर और अखंड होने का प्रमाण अपने ही अंदर दृढ़ता पूर्वक धारण किए हुए है। मतलब जीव जो है वो अपने अमर और अखंड होने का जो प्रमाण है वो बहुत ही दृढ़ता पूर्वक उसने धारण किया हुआ है। इसीलिए वो जन्म निकल जाता है तो वो सारी यादें भी उसके साथ भुला देता है। इसलिए उसको नए जन्म में उसकी याद नहीं आती, और ये सबके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर वो याद आ जाता पहले जन्म का तो बड़ी मुश्किल हो जाती। अपने को अमर, अखंड, अविनाशी और भौतिक संवेदनाओं से परे समझना आत्म स्वरूप दर्शन का आवश्यक अंग है। अपने को अमर, अखंड, अविनाशी मतलब आत्मा क्या है? आत्मा अमर है, मर नहीं सकता। अखंड है मतलब उसको खंडित नहीं किया सकता, वो भी उसका विनाश नहीं हो सकता। और भौतिक संवेदनाओं से उसके परे समझना है, मतलब जो भौतिक चीजें, अम, आत्मा को भौतिक चीजों से कोई लेना देना नहीं है, वो भौतिक संवेदनाओं से परे है। आत्म स्वरूप दर्शन का आवश्यक अंग है। इसकी अनुभूति हुए बिना सच्चा आत्मविश्वास नहीं होता। मतलब जब तक हम आत्म स्वरूप का दर्शन नहीं करते तब तक हमारा आत्मविश्वास नहीं बढ़ता। जैसे जैसे हम आत्मा के ऊपर काम करने लगते हैं वैसे वैसे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। लेकिन जब हम पूरी तरह से आत्म स्वरूप का दर्शन करते हैं तब तब जाके सच्चा आत्मविश्वास बढ़ता है हमारा। जीव बराबर अपनी चीर सेवित तुच्छता की भूमिका में फिसल पड़ता है, जिससे अभ्यास का सारा प्रयत्न गुड़ गोबर हो जाता है। इसीलिए एकाग्रता पूर्वक अच्छी तरह अनुभव करो कि मैं अविनाशी हूँ। हमें एकाग्रता पूर्वक ध्यान के माध्यम से हमें अनुभव करना पड़ेगा कि मैं अविनाशी आत्मा हूँ। अच्छी तरह इसे अनुभव में लाए बिना आगे मत बढ़ो। मतलब अपने आप को ये दृढ़ दृढ़ विश्वास दृढ़ करने तक कि मैं अविनाशी हूँ, ये जब तक इस पर काम नहीं होता तब तक गुरुदेव कहते हैं कि आप आगे मत बढ़ो। जब आगे बढ़ने लगो तब भी कभी कभी लौट कर अपने इस स्वरूप का फिर परीक्षण कर लो। मतलब समझो आगे बढ़ गए तो भी थोड़ा सा पलट के फिर से बोलो कि मैं एक अविनाशी आत्मा हूँ, मेरा कभी विनाश नहीं हो सकता। ऐसे मतलब यू टर्न करके अपने खुद का परीक्षण करना है। यह भावना आत्म स्वरूप के साक्षात्कार की बड़ी सहायता देगी। अगर आत्म साक्षात्कार की भावना करनी है तो ये जो बात है ये आपको बहुत मदद करेगी। आगे वह परीक्षण बताए जाते हैं जिनके द्वारा अपने अच्छोद्योय मदाय यमक्लेशो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्तनुरचलोय सनातन। गीता का अध्याय 2:24 का अनुभव कर सको। ध्यानावस्था में आत्म स्वरूप को देह से अलग करो और क्रमशः उसे आकाश, हवा, अग्नि, पानी, पृथ्वी की परीक्षा में से निकलते हुए देखो। मतलब जब हम ध्यानावस्था में आत्मस्वरूप को देह से अलग करते हैं तब देखना है कि उस वो आकाश से निकल रहा है, वो हवा कितनी भी हवा है हवा के अंदर से वो निकल रहा है, अग्नि में वो अग्नि से भी वो बहुत अच्छे से निकल रहा है। मतलब ये जो पंच तत्व है इन पंच तत्वों से वो बाहर निकल रहा है, ऐसे देखना है उसको। कल्पना करो
कल्पना करो कि मेरी देह की बाधा हट गई है और अब मैं स्वतंत्र हो गया हूँ। मतलब ये पंच तत्वों से हम मैं बाहर निकला हूँ, अब मैं देह की बाधा से हट गया हूँ, अब मैं स्वतंत्र हो गया हूँ, ऐसी भावना करना है। अब आप आकाश में इच्छा पूर्वक ऊंचे नीचे पखेरों की तरह जहां चाहे उड़ सकते हो। मतलब अभी अपने को क्या करना है, मैं स्वतंत्र हूँ, अब मैं ऊपर आकाश में भी उड़ सकता हूँ, मैं जहां चाहे जा सकता हूँ, ऐसा एजम्पशन करना है। हवा के वेग से गति में कुछ भी बाधा नहीं पड़ती और न उसके द्वारा जीव कुछ सूखता ही है। मतलब हवा उसको कुछ नहीं कर सकती, कितनी भी जोर की हवा है तो भी आत्मा को उसमें कुछ बाधा नहीं हो सकती और आत्मा मुक्त रूप से उसमें उड़ सकता है। कल्पना करो कि बड़ी भारी आग की ज्वाला जल रही है और उसमें होकर मजे में निकल जाते हो और कुछ भी कष्ट नहीं होता है। मतलब ऐसे अपने आप को देखना है कि बहुत बड़ी आग लगी है और उसमें से आपकी आत्मा जल रही है और उसमें से अपनी आपकी आत्मा जा रही है और आपकी आत्मा को कुछ भी नहीं हो रहा है। आग की लपटों में से आपकी आत्मा जा रही है, लेकिन आपकी आत्मा को कुछ भी नहीं हो रहा है। भला जीव को आग कैसे जला सकती है? मतलब जीव को आत्मा जला नहीं सकती, पानी भी उसको बहा नहीं सकता है। तो इस तरह से अपने गीता में एक है ना कि पानी से उसको कुछ नहीं हो सकता, अग्नि से उसको कोई तलवार से उसको काट नहीं सकता है। तो आत्मा क्या है? अमर अविनाशी है। उसकी गर्मी की पहुंच तो सिर्फ शरीर तक ही थी। उसी प्रकार जीवात्मा के भीतर पानी और पृथ्वी की पहुंच वैसे ही है जैसे आकाश में किसी वस्तु का अस्तित्व, अर्थात कोई भी तत्व आपको छू नहीं सकता और आपकी स्वतंत्रता में तनिक भी बाधा नहीं पहुंचा सकता। तो इस तरह से हमें वहां तक पहुंचना है कि आत्मा जो है अमर अविनाशी है और आत्मा को कोई भी तत्व गला नहीं सकता, जला नहीं सकता और वो अमर अजर अमर अविनाशी है। इसी प्रकार जीवात्मा के भीतर पानी और पृथ्वी की पहुंच वैसे ही है जैसे आकाश में किसी वस्तु का अस्तित्व। इस भावना से आत्मा का स्थान शरीर से ऊंचा ही नहीं होता बल्कि उसको प्रभावित करने वाले पंच तत्वों से भी ऊपर उठता है। तो इस तरह से आत्मा का स्थान क्या है? शरीर से ही ऊंचा नहीं है। तो ये जो पंच तत्व है, पंच तत्व यानी अ, आकाश है, आकाश, हमें आकाश दिखाई देता है ना, कितना दूर है आकाश, इससे भी ऊपर हमारी आत्मा की पहुंच है। जीव देखने लगता है कि मैं देह ही नहीं वरन उसके निर्माता पंच तत्वों से भी ऊपर हूँ। मतलब जो जीव है वो देखने लगता है कि मैं यानी आत्मा देह ही नहीं, इस शरीर से नहीं, वरन उसके निर्माता पंच तत्वों से भी ऊपर हूँ। जो ये पंच तत्व हवा है, पानी है, आकाश है, पृथ्वी है, इन सभी से मैं ऊंचा हूँ। अनुभव की इस चेतना में प्रवेश करते ही आपको प्रतीत होगा कि मेरा नया जन्म हुआ है। और जब हम इस अनुभव में पक्के हो जाते हैं तो ध्यान में आ जाता है, हम जब स्वतंत्र हो जाते हैं इस शरीर से, इस देह से जब हम पूर्णतः स्वतंत्र हो जाते हैं तो हमारा नया जन्म होता है। नवीन शक्ति का संचार अपने अंदर होता हुआ प्रतीत होगा और ऐसा भी न होगा कि पुराने वस्त्रों की तरह भय का आवरण ऊपर से हटा दिया गया है। मतलब हम इतने ज्यादा शक्तिशाली बन जाते हैं कि अब हमें किसी चीज से डर नहीं लगता है। हम एकदम पूर्णतः शक्तिशाली बन जाते हैं। और हम जब पुराने वस्त्रों में यानी हम जब शरीर में थे तो छोटी छोटी चीजों पे हमें भय लगता था, अब उस आवरण से हम ऊपर हट गए हैं। अब ऐसा विश्वास हो जाएगा कि जिन वस्तुओं से मैं अब तक डरा करता था वे मुझे कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकती। मतलब पहले जो मुझे जिन चीजों से मैं डरता था, अब मैं उससे परे हो गया हूँ और मुझे अभी किसी चीज से डर नहीं लगता। शरीर तक ही उनकी गति है। सो ज्ञान और इच्छा शक्ति द्वारा शरीर से भी इन भयों को दूर हटाया जा सकता है। तो ज्ञान जब आ जाता है तो इच्छा शक्ति द्वारा और ज्ञान द्वारा हम सारे भय से दूर हट जाते हैं। बार बार समझ लो
बार बार समझ लो, प्राथमिक शिक्षा का बीज मंत्र मैं है। मतलब हमें आत्मस्वरूप का ध्यान, आत्मस्वरूप तक जाना है, तो उसका बीज मंत्र क्या है? मैं यानी आत्मा है। यहाँ पे जब भी मैं का उपयोग किया है, तब उसको आत्मा समझना है आपको। बार बार समझ लो, प्राथमिक शिक्षा का बीज मंत्र मैं है। इसका पूरा अनुभव करने के बाद ही आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकोगे। मतलब जब मैं यानी आत्मा में आप स्थित हो जाओगे, अपने आप को आत्मा समझोगे, शरीर से भिन्न समझोगे, तभी आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो सकेगी। मतलब आप उसमें अग्रसर हो सकोगे। आपको अनुभव करना होगा कि मेरी सत्ता है। मतलब मेरी जो सत्ता है वो शरीर नहीं है, शरीर से भिन्न है। अपने को सूर्य के समान शक्ति का एक महान केंद्र देखना होगा। अपने खुद को सूर्य के समान 9:07 हुआ है, इतना मैं प्यारा कर लेती हूँ। हाँ? अपने को सूर्य के समान शक्ति का एक महान केंद्र देखना होगा, जिसके इर्द गिर्द अपना संसार घूम रहा है। इससे नवी शक्ति आवेगी, जिसे तुम्हारी साथी प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। तुम स्वयं स्वीकार करोगे कि अब मैं सुदृढ़ हूँ और जीवन की आंधियां मुझे विचलित नहीं कर सकती। केवल इतना ही नहीं, इससे भी आगे अपनी उन्नति को आत्मिक विकास के साथ उस योग्यता को प्राप्त करता हुआ भी देखोगे, जिसके द्वारा जीवन की आंधियों को शांत किया जाता है और उन पर शासन किया जाता है। आत्मज्ञानी दुनिया के भारी कष्टों की दशा में भी हंसता रहेगा और अपनी भुजा उठाकर कष्टों से कहेगा, जाओ, चले जाओ, जिस अंधकार से तुम उत्पन्न हुए हो उसी में विलीन हो जाओ। धन्य है वह जिसने मैं के बीज मंत्र के को सिद्ध कर लिया है। मतलब परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हमारे हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो यही है कि हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति करना है। और जब हम आत्मज्ञान की प्राप्ति करते हैं, तो हम हमेशा हंसते रहते हैं और हमेशा अपनी भुजा उठाकर, कितना भी हमारे ऊपर कष्ट आए तो भी हम उसको सहने के लिए तैयार रहते हैं। और उन कष्टों को कहते हैं कि जाओ, चले जाओ, जिस अंधकार से तुम उत्पन्न हुए हो उसी में विलीन हो जाओ। तो गुरुदेव कहते हैं कि धन्य है वह जिसने मैं के बीज मंत्र के सिद्ध कर लिया। मतलब मैं को जिसने सिद्ध कर लिया, उसको जीवन में आने वाली कोई भी संकट जो है वो संकट नहीं लगते हैं, वो बहुत आसानी से उसको सह लेता है। जिज्ञासुओं, प्रथम शिक्षा का अभ्यास करने के लिए अब हमसे अलग हो जाओ। अपनी मंद गति देखो, तो उतावले मत हो। मतलब अभी हमसे गुरुदेव बोल रहे हैं कि हमें जिज्ञासुओं कहा है कि आपको भी ये अगर इच्छा है तो उनको जिज्ञासु कहा है। तो प्रथम शिक्षा का अभ्यास, मतलब ये गुरुदेव ने अपने को प्रथम शिक्षा बताई है ना, कि खुद को आत्मा समझो, संसार घूमता हुआ देखो। तो ये प्रथम शिक्षा का अभ्यास करने के लिए अब हमसे अलग हो जाओ। मतलब अब आप स्वतंत्र रूप से ये काम करो। मैं आपके साथ में हूँ, लेकिन आप स्वतंत्र रूप से ये काम करो। अपनी मंद गति देखो, मतलब धीरे धीरे उस पर बढ़ो, एकदम से उतावले मत हो। आगे चलने में यदि पाँव पीछे फिसल पड़े तो निराश मत हो। मतलब अगर आप आगे ना जा सको या आपका पाँव फिसल जाए तो निराश नहीं होना है। आगे चलकर आपको दूना लाभ मिल जाएगा। मतलब आप आगे बढ़, जब पीछे आपको फेल्योर आ जाएगा तो दुगने गति से आप आगे बढ़ोगे। सिद्धि और सफलता आपके लिए है, वह तो प्राप्त होनी ही है। बढ़ो, शांति के साथ थोड़ा प्रयत्न करो। तो इस पाठ के मंत्र है, मतलब ये एक पॉजिटिव अफर्मेशन अपने आप को देना है। मैं प्रतिभा और शक्ति का केंद्र हूँ। मैं यानी आत्मा प्रतिभा और शक्ति का केंद्र हूँ। मैं विचार और शक्ति का केंद्र हूँ। मैं यानी मैं आत्मा, जहाँ पे मैं लिखा है वहां पे आत्मा समझना है। मेरा संसार मेरे चारों ओर घूम रहा है। मैं शरीर से भिन्न हूँ। मैं अविनाशी हूँ। मेरा नाश नहीं हो सकता। मैं अखंड हूँ। मेरी क्षति नहीं हो सकती। तो इस तरह से हमने यहाँ पे अपना दूसरा जो पार्ट है, मैं क्या हूँ, ये किताब का, वो यहाँ पे हमारा अध्याय 2 सब खत्म होता है। तो कल आप लोग
पढ़ सकते हैं तीसरा अध्याय। ठीक है, तो अब शांति पाठ कर लेती हूँ। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति। तो तीसरा अध्याय कल शुरू होगा। ठीक है। जी दीदी। ये दूसरा अध्याय थोड़ा साधना वाला था तो थोड़ा कठिन लगा होगा आपको, लेकिन एक बार पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा, या एक बार इसकी रिवीजन हम लोग कर सकते हैं। ठीक हाँ है। दीदी, जब समरी होगी हमारी तो हम इसको हर ही अध्याय को हम रिवाइज करेंगे, समरी होगी तब। चलेगा चलेगा, ठीक है ना। आंटी, हाँ बोलो। ये जो हम तीन शरीर का ध्यान करते हैं तो उसमें तीनों शरीर में किस किस का ध्यान करना है? एक बार फिर से पूछो, मुझे आवाज नहीं आ